तो हम लोगों ने पढ़ा था पदास स्वेरी बाजा पक्षे पूच सिद्धांत कौमुदी के कृदंत के अधीन कृत्य प्रकरण में। उससे आगे का पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें है विवाखा कृषि विवाखा क्री विश्व से लेकर और आगे तक जहां तक जाएगा हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ऐसे नए शब्द हैं जिसका प्रयोग खूब होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि कृत्य, जिस धर्मशास्त्र का ही ग्रंथ है, कृत्य सार समुच्चय। तो कृत्य कैसे बनता है? कृ धातु से नत प्रत्यय करने पर तो कार्य बनेगा, कृत्य कैसे बनेगा उसके विषय में भी पढ़ेंगे। अमावास्या शब्द का प्रयोग करते हैं, अमावास्या पूर्णिमा। तो अमावास्या के साथ अमावास्या होता है कि अमावस्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भुज शब्द। भुज शब्द के भुजा हमने होता है बाहु, लेकिन पाणिनि व्याकरण के अनुसार भुज शब्द का अर्थ होता है पाणी, हाथ। हाथ का क्षेत्र जो है वह विवादास्पद है, लेकिन हम लोग समझते हैं जो कि हाथ में तो कहते हैं जो मणिबंध से नीचे के भाग को हम लोग कहते हैं हाथ, लेकिन हाथ का जो है सो पाणिनि व्याकरण के अनुसार बाहु मूल से लेकर और हाथ की उंगली के अंतिम भाग तक का नाम है पाणी। उसी को हम, क्योंकि इसको नहीं कहेंगे तो पानी तो भुज शब्द के लिए उसका प्रयोग कैसे होगा, तो यह सब बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक और रोग के बारे में भी पढ़ेंगे, जिस रोग का नाम है न्युब्ज। न्युब्ज की रोग क्या होता है? इसमें निश्चेष्ट होके जो बीमार रहता है वो निश्चेष्ट होके बिना किसी चेष्टा के पड़ा रहता है, सोया रहता है। वो भी तो ये पेट के बल पर लेटे रहता है, उसको कुछ काम करने का मन भी नहीं होता है। इस तरह से अनेकों शब्द की व्युत्पत्ति हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूत्र है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कृत्य। तो कृत्य कैसे बनता है? क्योंकि सामान्यतः सूत्र है री हलोड़ न्यच, हमारा री हलोड़ न्यत। तो री हलोड़ न्यत जब कहते हैं तो क्री धातु जो है वह तो इस पर हम नहीं मिलाते। क्री धातु रिकारांत है, तो रिकारांत होने के कारण यहाँ पर जो है होना चाहिए नियत। नियत करने बाद कार्जम बनेगा, कृत्य कैसे बनेगा? इसलिए पाणिनि ने सूत्र दिया है। सबसे पहला सूत्र यहाँ पर, हाँ देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। जी जी। विभाषा क्री विशो। इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो क्यप स्यात्, क्योंकि सूत्र में ही अर्थ निहित है, केवल क्यप का की अनुवृत्ति आ जाती है, इसलिए उसको जो है सो यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार ने वृत्ति में कहा है क्यप स्यात्, अर्थात क्री धात और वृष धात इन दोनों से विकल्प से क्यप हो। तो क्री धातु में किसकी प्राप्ति थी? तो री हलोड़ नियत से नित्य नियत की प्राप्ति थी। उसको बाद के यहाँ पर पहले क्या होगा? क्यप होगा। अब विभाषा में विकल्प से, और जब विकल्प होगा तो कार्जम भी बनेगा, कृत्यम भी बनेगा और कार्जम भी बनेगा। उसी प्रकार जो है सो वृष धातु है, वृष से भुआदिम धातु है, एक धातु वृष है, वृष शक्ति बंधन है, स्वरादि प्रकरण में भी है। तो यहाँ पर जो है सो दोनों धातु में से किसी धातु को ले सकते हैं या दोनों धातु को ले सकते हैं। तो वृष धातु से भी नियत की प्राप्ति तो होगी री हलोर नियत से, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, री हलोर नियत का एक बाधक सूत्र है, अबाध सूत्र है, पूर्वाबाध सूत्र है, ऋदु पधा चापी जिते। ये पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। जिसका अर्थ किया गया है कि उसका सामान्य अर्थ है कि ऋदुपद जो धात उससे क्य प्रत्यय हो, कृपी और च्युति को छोड़ के, कृपी और च्युति को छोड़ के। तो यहाँ पर जो है सो ऋदुपद धातु है, वृष धातु ऋकार उसके उपधाम है, इसलिए ऋदुपद हो गया। तो ऋदुपद होने के कारण यहाँ पर उससे भी क्य प्रत्यय की प्राप्ति थी। तो फिर यहाँ पर जो है सो क्य क्यों दिया गया है? उसका कहते हैं कि विकल्प से, अर्थात विकल्प का मतलब कि क्यप होगा, ऋदुपधा चाक इससे क्यप की प्राप्ति पूर्व में थी। तब जो पुनः यहाँ जो विधान किया गया है वह
विकल्प से विधान करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जब हम क्यप करेंगे तो लघु पद गुण नहीं होगा, क्योंकि नीति च से गुण का निषेध हो जाता है, तो वृष्यम होगा। अब विकल्प में फिर वर्ष्यम होगा। विकल्प में ण्यत प्रत्यय जो होता है इसे क्री धात से कि वृष धात से, इसके सूत्र प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं पक्षे। पक्षे में विकल्प, विकल्पे पक्षे, जब विकल्प रहता है तो उस पक्ष में री हलोर ण्यत, पानी का सूत्र ही है री हलोर ण्यत। री हलोर ण्यत इस सूत्र से का अर्थ क्या है? तो अर्थ भी अपना री का अर्थ है क्या? री वर्णांतात, हलो मने हलंतात, धातुर ण्यत स्यात्। अब यहाँ पर देखते हैं सूत्र में थोड़ा संकेत कर देते हैं। सूत्र है री हलोर ण्यत, सूत्र में तो री है, लेकिन उस सूत्र का अर्थ किया गया है री वर्णांतात। अंत शब्द कहाँ से आ गया है? हल, लेकिन हल में का हलंतात अर्थ कैसे आ गया? उसके लिए हम लोगों के पास पानी का ही अपना सूत्र है, जेन विधिष्ट तदंतस्य, जो कोई विशेषण होता है उसमें से तदंत का ग्रहण होता है। तो चूंकि री शब्द जो है, री यह वर्ण जो है वह धातुओं का विशेषण है, धातुओं के अधिकार में होने का धातु की अनुवृत्ति यहाँ पर आती ही है। तो धातुओं का विशेषण होने के कारण री का अर्थ होगा रिकारांत, उसी को रिकारांत कहिए, री वर्णांत कहिए, अब पंचम्यंत हो जाएगा। तो री वर्णांतात। और क्या? तो हलंतात, हलंतात में भी वही बात है, हल है धातुओं का विशेषण है, इसी हलंतात। तो री वर्णांतात हलंतात च धातुर ण्यत स्यात्। इसमें कभी कभी प्रश्न होता है, क्योंकि भाई ये जो प्रत्यय का विधान जो है वहां तो पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? री हलो ण्यत, री चौ हल चौ री हलो, अतयो मैंने षष्ठी के द्विवचन में री हलो देखते हैं, तो षष्ठ्यंत क्यों? तो कहते हैं कि षष्ठ्यंत जो है तो उससे कोई बात नहीं होती है, जो कि हम लोग जो है तो यहाँ पर बहुतों सूत्र में देखते हैं कि विभक्ति भी परिणाम हो जाता है। पानी के नियम के अनुसार जो है, पानी के प्रयोग के अनुसार जो है सो उसको पंचमी में तो बदल देंगे अर्थ करते समय। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पानी को री हलभ्याम ण्यत भी कहना चाहिए था, क्योंकि ण्यत प्रत्यय का विधान है, तो उससे धातुओं के साथ धातु संबंध भी हो जाता। यहाँ पर री हलो में षष्ठ्यंत है, धातु में पंचम्यंत है, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? इस पर समीक्षकों का कहना है कि आज की पाणिनि व्याकरण तो अनादि है, अनादि होने कारण इसमें जो है सो जैसे हम लोग देखते ही है कि अनेकों व्याकरणों की चर्चा इसमें आई है। अब बहुसो सूत्र जो है सो बहुत प्राचीन व्याकरण का ही यह सूत्र है। तो पाणिनि व्याकरण से ये जो सूत्र पहले के थे उन सब सूत्रों को हूबहू उन्होंने वैसे ही स्वीकार कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर वो षष्ठ्यंत था, उसको षष्ठ्यंत के रूप में ही स्वीकार कर दिया है। इससे पूर्व के सूत्र में वही बात हम देखते हैं, विभाषा क्री वृषो, वहां भी षष्ठ्यंत है, पंचम्यंत नहीं है। उसका भी कारण यही कि यह सब सूत्र जो है तो पाणिनि के पूर्व से ही है। इसलिए पाणिनिक व्याकरण को पाणिना कृतम पाणिनीयम नहीं होता है, पाणिना प्रोक्तम। प्रोक्तम का क्या अर्थ होता है? जो जिसका प्रवचन किया है, पाणिनि ने इसका प्रवचन किया है। प्रवचन के क्रम में कुछ नहीं, बातें भी अपना जोड़ दिया है, लेकिन इसको जो है सो पाणिकृत नहीं कहेंगे, पाणिनि के द्वारा बनाया हुआ है ऐसा हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, ऐसा क्यों पाणिनि नए सूत्र क्यों नहीं बना दिया? उसका दो कारण है। एक तो जो कि पूर्व के आचार्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, दूसरी बात अध्ययन अध्यापन की परंपरा में री हलो ण्यत ऐसा ही सूत्र था। उसको अब नए सूत्र यदि आप देते तो एक जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे उनके लिए भी जो है सो यह एक दिक्कत हो जाती है कि पहले के सूत्र का संस्कार कुछ है, अभी यह कुछ दिया गया है। इसलिए ऐसे ऐसे सूत्रों को पाणिनि ने जो है सो हूबहू ऐसे ही ले लिया है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया री हलो ण्यत विभाषा क्री विश्व अर्थात षष्ठ्यंत के रूप में प्रयोग किया।
लेकिन हम लोग जो व्याख्यान करेंगे या भट्टोचित लोग जो व्याख्यान करते हैं, व्याख्याकार जो व्याख्यान करते हैं, तो पाणिनि के पद्धति के अनुसार ही व्याख्यान यहाँ पर कर रहे हैं। रिवर्णांताद हलंताच्च धातुर नियत स्यात्, रिवर्णांत और हलंत धातु से नियत प्रत्यय हो। जैसे क्री धातु है, क्री धातु से जब नियत प्रत्यय करेंगे, नियत में क्या बचेगा? य अचोणिकी से वृद्धि करेंगे, रपड़ करेंगे तो कारजम बनेगा। अब इस संबंध में थोड़ी आप लोगों को जानकारी हम लोग दे दें। अभी हाल में ही इस पर हमको भी जो है सो जब गवेषणा किए तो जानकारी मिली, इसलिए महाभाष्य में, इसलिए जो आप लोगों को भी जानकारी देंगे। यहाँ पर कारजम उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है? कारजम, कारजम वह तो विशेषण है, विशेषण होने के कारण वह तो कारजह भी हो सकता है, कारजा भी हो सकता है, कारजम ही क्यों दिया गया? वृष धातु का भी जब हम नियत प्रत्यय करेंगे, लघुपद गुण डपर सब करेंगे तो वर्ष्यम बनेगा, वहां भी वर्ष्यम ही देखते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके क्रम में जब इस कृदंत के कृत्य प्रकरण में ही क्या गया है कि जब भाव में हम कृत्य प्रत्यय करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम, वहां पर ध्यान में होगा आप लोगों को, क्योंकि भाव में जब हम यह कृत्य प्रत्यय करते हैं तो औत्सर्गिक एक वचन होता है और क्लीवत्व होता है। यह क्लीवत्व क्यों होता है? इसके संबंध में महाभाष्य में, बालमुनमा में भी इसका संकेत किया गया है। जो पाणिनि व्याकरण में जैसे सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नामे है सर्वेशांग नामानि इति सर्वनामानि, सबों के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो, जैसे त्यद तद एतद, यद, इन शब्दों का प्रयोग क्या होता है? सबके लिए, मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, दुनिया के हर एक वस्तु के लिए तद इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। वह सामान्य शब्द है सर्वनाम। इसलिए देखिए देवदत्तः आगतः सह पठति, यहाँ पर सह का अर्थ क्या हो गया? देवदत्तः। जगदत्तः आगतः स्व पठति, तो स्व का अर्थ क्या हो गया? जगदत्ता हो गया। हमने वहां पर समीप में जो कोई रहेगा उस सब का ग्रहण हो जाएगा। तो सर्वनाम का प्रयोग जो है सो सामान्य सभी प्रादिकों के लिए होता है। इसी प्रकार देखते हैं जो कि तस्यापत्यम, तस्योपत्यम इस अर्थ में ई प्रत्यय हो, तो तस्यो मने क्या? तस्यो मने सब, तस्यापत्यम इति दासरथि, पांडुरपत्यम इति पांडवा, रघोरपत्यम राघवा, मने तस्य शब्द से जो भी विशेष शब्द है सबका ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार जो है सो सर्वनाम के समान ही दो शब्दों के बारे में कहा गया है, भावे और स्तोरिकं क्लीवत्वं च। इसी कृत्य प्रकरण में बालमुनमा जब देखिएगा तो उसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब वो यह महाभाष्य का वचन है जो कि उसमें कहा गया है क्या, जो एकश्रुति स्वर सर्वनाम नपुंसकं च लिंग सर्वनाम, इस शब्द का भले अर्थ ही हमको भी नहीं पता, नहीं चला क्या अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ है क्या, जो कि एकश्रुति स्वर में जो है सो तीन तरह के स्वर होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। लेकिन यदि दूर से कोई संबोधन होता है तो वहां पर एकश्रुति स्वर होता है। एकश्रुति स्वर की परिभाषा दी गई है, जो उदात्तादीनाम स्वरानाम अविभागेन अवस्थानम इति एकश्रुति। दूर से जब हम किसी को आह्वान करते हैं तो इस स्थिति में एकश्रुति स्वर होता है। एकस्र अर्थात उसमें न उदात अनुदात स्वरित की प्रतीति नहीं होती है। तो जहां पर कि दांडिनायन इत्यादि एक सूत्र है, तो उसमें एक शब्द वाद की एक छ्वाक शब्द में जो है सो अय भी होता है और अण भी होता है, तो दोनों में भिन्न भिन्न स्वर होने से चाहिए। तो वहां पर प्रश्न महाभाष्य में कहा, यहाँ पर दो शब्दों का उल्लेख होना चाहिए, एक उदात्त स्वर युक्त से, एक अनुदात्त स्वर युक्त से। उस क्रम में भाष्यकार ने यह बात कही है कि नहीं, वहां पर हम एकश्रुति स्वर के द्वारा उसका उल्लेख करेंगे। उससे क्या होगा कि प्रयोग के अनुसार जो है उदात्त अनुदात्त दोनों हो जाएगा। तो क्यों? तो एकश्रुति स्वर जो होता है वह क्या होता है, तो सर्वनाम के समान होता है। एकश्रुति
स्वर सर्वनाम, स्वरों में सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब है कि सर्वनाम वत, एक श्रुति स्वर जो होता है स्वरों में सर्वनाम के समान होता है। उसी प्रकार लिंगों में सर्वनाम के समान सामान्य लिंग कौन है? नपुंसक लिंग है। इसी के लिए महाभाष्य की ही पंक्ति है, नपुंसकं लिंग सर्वनाम, नपुंसक लिंग जो है वह लिंगों में सर्वनाम है। इसलिए लिंग में सर्वनाम होने के कारण, जैसे सामान्य प्रादिकों में सर्वनाम का प्रयोग सबके लिए किया जाता है, उसी प्रकार से यदि किसी विशेष की प्रतीति नहीं होती है तो वहां सामान्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। महाभाष्य की यदि हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि दांडिनायन यह सूत्र है, उसके भाष्य में लिखा गया है, एक श्रुति स्वर सर्वनाम, अर्थात लिखना है तो लिख लीजिए, बहुतों को इसकी जानकारी नहीं। एक श्रुति स्वर सर्वनाम, नपुंसकं च लिंग सर्वनाम, सत्यम च नहीं, माने एक श्रुति स्वर सर्वनाम, जी, नपुंसकं च लिंग सर्वनाम, लिंग सर्वनाम, जी। यह कहाँ पर है? दांडिनायन इत्यादि ये सूत्र है पाणिनि का, तो सूत्र के महाभाष्य में यह दिया गया है। दांडिनायन इत्यादि सूत्र के महाभाष्य का यह वचन है। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, जो कि एक श्रुति स्वर सर्वनाम, अर्थात जो कि स्वर में सर्वनाम वत, सर्वनाम का अर्थ है वहां सर्वनाम सदृश, सर्वनाम के समान कौन सा स्वर होता है? एक श्रुति स्वर होता है। और लिंगों में सर्वनाम के समान कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग होता है। इस पंक्ति का उल्लेख, निर्देश ये बाल मनोरमा में भी किया गया है, मति भावे और सर्गिकं एक वचनं क्लीवत्वं च कृदंत कृत्य प्रकरण। तो समझ, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठा था कि कार्यम में नपुंसक के द्वारा ही निर्देश क्यों किया गया है, वर्ष्यम में नपुंसक के द्वारा ही क्यों किया गया है, उसी के संबंध में कहा कार्यम वर्ष्यम, नपुंसक की सामान्य लिंग है, इसलिए इसका कार्यम, कार्जा नहीं होगा सो नहीं होगा, कार्जा भी होगा, कार्जा भी होगा, है रचना कार्जा, है कथा कार्जा, मतलब कुछ भी आप जो विशेष होगा, विशेष के अनुसार यह इसका लिंग होगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कृदंत विशेषण। विशेष शब्द जो होते हैं वो कृदंत विशेषण होते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो कि संज्ञा है, अर्थात लोक व्यवहार में वह प्रसिद्ध हो गया है, तो वहां पर तो पुल्लिंग नपुंसक ही होगा। जैसे अमावास्या शब्द आगे में पढ़ेंगे, तो वहां पर अमावास्या, अमावस्यम, अमावास्या नहीं कर सकते हैं, वहां अमावास्या स्त्रीलिंग के रूप में ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो री हलोड़ नियत का व्याख्यान आप लोग समझ गए, उससे अब आगे पढ़िए। युग्यं च पत्रे, युग्यं च पत्रे, हाँ, युग्यं च पत्रे, पत्र अर्थ में युग्य हो, युग्य हो अर्थात युज धातु से नियत प्रत्यय नहीं होके क्या प्रत्यय हो, नियत प्रत्यय नहीं होके वहां पर क्या प्रत्यय हो, और साथ साथ क्या प्रत्यय में तो युज में जो को तो गो होगा ही नहीं, कुत्त का भी निपातन होगा। पत्र क्या होता है? तो पत्र शब्द का तो हम लोग प्रयोग देखते हैं, पत्र माने क्या, पत्ता, पत्ता अर्थ में प्रयोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसको कहते हैं पत्रं वाहनम। वाहन मतलब क्या? जो कि जिसको गाड़ी आदि में जोता जाए उसको कहते हैं वाहन। इसलिए सिद्धांत कुंडी में ही इसका अर्थ कहा गया, पत्रम का यहाँ पर अर्थ है
पत्रम माने पत्ता वाला नहीं, वृक्षात पत्रम पतति वाला पत्रम यहाँ पर पत्र का अर्थ नहीं है। पत्रम का अर्थ है वाहनम। जैसे उसका उदाहरण दिया गया है युग्यो गौ, अर्थात शकटादिना सह युज्यते जह सह युग्यः गौ। गौ, गौ का शब्द का यहाँ पर गाय नहीं है, क्योंकि गाय को तो हम लोग गाड़ी में नहीं जोतते हैं, हल में नहीं जोतते हैं। गौ शब्द जो है पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग है। गौ का अर्थ है यहाँ पर बलिवर्धा। गौ का अर्थ क्या है? बलिवर्धा, वो तो पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग का विशेषण होने के कारण हो गया युग्यः, युज धातु है, उससे हम लोग इसके युग्यं च पत्रे, इसके द्वारा पाणिनि ने जो है सो यहाँ पर दो चीज का निपातन किया है। किस किस चीज का? तो सिद्धांत कौमुदी में ही उसका उल्लेख कर दिया गया है। अत्र क्यप कुत्वं च निपात्यते, क्यप का और कुत्व का निपातन होता है। कुत्व तो होता है तजो कु घिण्य, तो चकार और जकार को कुत्व हो किस किस के परे? हित के परे और णित के परे। तो न यहाँ पर हित है न नियत है, इसलिए कुत्व तो होगा नहीं, तो कुत्व भी निपातन के आधार पर ही हम लोगों को करना पड़ेगा। वही पर्याय यहाँ पर कहते हैं युग्य। युग्य हमने क्या? सकट आदि के साथ जिस बेल को जोड़ा जा सके, जो जोड़ने की योग्यता है, उसी को हम कहेंगे युग्यो गौ। ऐसा बेल जिसको गाड़ी में जोता जा सकता है उसको कहेंगे युग्यो गौ। अत्र क्यप कुत्वं च निपात्यते। उसके बाद एक शब्द आता है अमावश्य दन्य तरस्याम। अमावश्य दन्य तरस्याम, यहाँ पर भी निपातन ही है, जिससे बनता है शब्द अमावस्या और अमावास्या। तो किस चीज का निपातन होता है? तो अमोपवसाद वशेर अधिकरणे, वशेर अधिकरणे अधिकरणे होगा, वशेर अधिकरणे ण्यत वृद्धो सत्यांग पाक्षिको हरस्वस्व निपात्यते। इसका अर्थ क्या है? अमा यदि उपपद में है, अमा जो है सो एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है सह, एक साथ। अमा, अमा यदि उपपद में हो तो बस धातु से अधिकरण में अण्यत प्रत्यय होता है। अण्यत जब करेंगे तब तो उपधा को वृद्धि हो जाएगी, अत उपधाया से। तो वृद्धो, तो फिर आगे में कहते हैं वृद्धो सत्यांग पाक्षिको ह्रस्वश्च निपात्यते। वृद्धि के करने के बाद विकल्प से ह्रस्व का भी निपातन होता है, अर्थात ह्रस्व जो है सो निपातन के बल से होगा। वृद्धि तो स्वतः हो जाए, जब यह नियत करेंगे तो अत उपधाया से वृद्धि स्वतः हो जाएगी, लेकिन वृद्धि करने के बाद पुनः ह्रस्व का भी निपातन होगा। तो इसी से बनता है अमावस्या और अमावास्या। एक पर यहाँ पर थोड़ा पर आप लोगों को संकेत और सूत्रार्थ के विषय में कर दें। जो सूत्र का स्वरूप देखिए क्या लिखा है, अमावश्य दन्य तरस्याम, अमावश्यत जोर अन्य तरस्याम, अमावश्य दन्य तरस्याम। यहाँ पर तो लगा के दिया गया है, लेकिन तो का प्रयोग होता नहीं है, अमावस्या या अमावास्या होता है। तो क्यों जोड़ दिया गया है? तो जोड़ने का प्रयोजन क्या होता है? क्योंकि जगह जगह पर पाणिनि की यह शैली है, जहाँ पर कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसमें एक विशेष अनुबंध जोड़ दिया जाता है। तो शब्द तो बनेगा अमावस्या या अमावास्य, इसलिए में होगा अमावस्या या अमावस्या, लेकिन उसमें तो जोड़ने का प्रयोजन है कि तकार के कारण यहाँ पर तिस्वरितम से तिस्वरित स्वर हो, इसलिए यहाँ पर तो जोड़ा गया है। अमावस्यत हुआ और उद्देश्य जबकि बन जाएगा अमावस्यत शब्द, उसमें तो को उद्देश्य हलंत्यम से तो का लोप करेंगे तो बचेगा हमारे हाथ में क्या? अमावस्य। यह शैली पाणिनि की बहुतों सूत्रों में देखिएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः, वहां पर जो है सो नंदी ग्रही पचादी से हम अर्थ प्रत्यय करते हैं। पचादी क्या है? तो पचादी गण है, उस गण में नदट देवट इस रूप में पढ़ा गया है, बनता है देवः नदः। तो कहते हैं टो क्यों दिया गया है नदट? तो नदट में टो को
फलंतम से संज्ञा होती है, जिसके कारण नद जो है सुटित बन जाता है, जिसके कारण से टिड्ढाने से ङिप होता है, जिससे नदी बनती शब्द बनता है। देवट शब्द से देवी बनता है। उसी प्रकार और भी सूत्र देखिए, श्रोत्रियं संदोधीते, वहां पर श्रोत्रिय शब्द का संदोधीता धीते, इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द का निपातन होता है। तो वहां पर होता है श्रोत्रिय शब्द, लेकिन पाणिनि ने किस शब्द का निपातन किया है? श्रोत्रियन शब्द। क्यों? तो नो जो है अर्थात तो वहां पर व्याख्याकार कहते हैं जो कि श्रोत्रियम थोड़ा सा घन प्रत्यय का विधान कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है? वही स्वर के लिए। एक और सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा, जो उसे बनता है नमस्यति बरिवस्यति चित्रीयते। एक सूत्र है नमो बरिवस चित्रंगः क्यच। नमस शब्द, बरिवस शब्द और चित्रंग शब्द से क्यच प्रत्यय होता है। तो चित्रंग शब्द तो कहीं होता नहीं है, चित्र शब्द होता है। चित्रंग करोति इति चित्रीयते। फिर वहीं पर जो नमः करोति इति नमस्यति, वहां पर नमस्यति, चित्र में हो जाता है चित्रीयते आत्मने पर। तो वहां पर क्या है कि नकार जोड़ के वहां पर पाणिनि ने क्यस का विधान किया है। तो नकार जोड़ने का क्या प्रयोजन है? तो आत्मने पदार्थम, नकार आत्मने पदार्थ, नकार जो दिया गया है सो आत्मने पद के लिए यहाँ पर जो है सो यकार दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ अमावस्यत में जो तो है, तो का प्रयोजन क्या है? तो का प्रयोजन है जो कि यहाँ पर स्वर विशेष इसका प्रयोजन होगा। इसका अर्थ समझ गए आप लोग? अमोप पदार्थ, अमा यदि पद में हो तो बस धातु से अधिकरण में अन्यत प्रत्यय होता है। अन्यत प्रत्यय करने के बाद तो वृद्धि स्वाभाविक रूप से होगी, इससे अतुदाया से। तो वृद्धो सत्यांग पाक्षिको ह्रस्व निपात्यते, यहाँ पर अधिकरण अर्थ में नियत का निपातन हुआ और वृद्धि करने के बाद पाक्षिक ह्रस्व का निपातन हुआ। अब उसकी अमावस्या की व्युत्पत्ति दिखला रहे हैं। अमा, अमा मतलब सह, अमा माने एक साथ। वर्ष तो अश्यांग चंद्रार्को इति अमावस्या। अमा का विवरण क्या हुआ? अमा का अर्थ क्या हुआ? सह वस्तः चंद्रार्को, चंद्र और अर्क माने सूर्य, चंद्रमा और सूर्य जिस तिथि में एक साथ उपस्थित हो, अर्थात उस दिन जो है सो कहते हैं जो चंद्रमा और सूर्य जो है सो एक पंक्ति में आ जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अमावस्या। इसलिए अंधकार हो जाता है, सूर्य की उनका प्रभाव हो जाता है, प्रभाव के कारण कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, इसलिए अमावस्या में घोर अंधकार हो जाता है। तो अमा, अमा इसका अमा, अमावस्तः अस्यां इति अमावस्या। अमा का अर्थ क्या हुआ? सह माने साथ साथ। अब बस्ता, बस्ती, बस्ता बसंती, तो चूंकि आगे में चंद्रार को हम दे रहे हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो अमा सह बस्तो अस्यांग इति अमा बास्या होगा। वृद्धि करने के बाद विकल्प से हम यहाँ पर हस्ता का निपातन कर देंगे, तो इसलिए बनेगा क्या? अमावस्या और अमावास्या दोनों तरह के प्रयोग बनेंगे। अब एक सूत्र है यहाँ पर जो है सो कुछ युद्ध प्रकरण के क्रम में कहा गया है कि तजो कु घृण्यतो, हित और ण्यत प्रत्यय के परे चकार को और जकार को कुत्त होता है। वह कुत्त जो होता है कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं भी होता है, इसलिए यहाँ कुत्त का विशेष विधान करने के लिए यहाँ सूत्रों का उल्लेख कर दिया है। सबसे पहले तो री हलोड नियत, तो सामान्य सूत्र पढ़ ही लिए, वर्णाम तो अलंधा श्रीनत प्रत्यय हो। उसी क्रम में यह सूत्र भी अपना स्मरणार्थ दे दिए हैं, जो को घृण्यतो मैंने घित और न्यत के परे चकार और जकार को कुत्त हो। जैसे कि पाक्यम पच धात है, पच धात से यदि न्यत प्रत्यय करेंगे लिए रियलोड से तो पच यो होगा, अतुभ्या से वृद्धि हो जाएगी, पाच यो होगा। चजो को घृण्यतो, इस सूत्र से जो को क हो जाएगा तो पाक्यम बनेगा। और उसी क्रम में और कहां पर
माने इस तजो को घृण्य तो से तो होता है नहीं होता है, और ण्यत प्रत्यय भी कहाँ पर विकल्प से होता है, कहाँ पर नित्य होता है, इस सब के बारे में कुछ वार्तिक भी है और सूत्र भी है। तो यहाँ तक आज पढ़ा देते हैं। पाणो सृजेर यद वाच्य, पानी यदि पद में रहे तो श्री धातु से ण्यत प्रत्यय हो। कहते श्री धातु हलंत है ही, हलंत से तो ण्यत प्रत्यय तो से रिहलोड ण्यत से हो ही जाएगा। तब फिर यहाँ पर ण्यत का विधान क्यों किया गया है? उसका जवाब देते हैं कि ऋदुपद लक्षणस्य क्यपोपवादः, ऋदुपद लक्षण जो क्यप है उसका यह अपवाद है। क्योंकि पीछे में सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, जो कि ऋदुपदात् चाक्लिपीते, उसमें क्यप होता है, तो क्यप को बाध करने के लिए दिया गया है कि पानी उपद में रहने पर श्री धातु से ण्यत प्रत्यय हो। इसका उदाहरण दिया गया है, पाणिभ्यां सृज्यते या सा पानी सर्ग्या रज्जु, दोनों हाथ से जो बनाया जाए, तो जैसे रस्सी जो हम लोग बांटते हैं, रस्सी जो बनाते हैं, तो देखते हैं ना दोनों हाथ से हम ऐसे ऐसे करके रस्सी बनाते हैं, उसी को कहेंगे पानी सर्ग्या रज्जु। यहाँ पर क्या क्या हुआ? तो क्यप प्रत्यय का निपातन हुआ। क्यप प्रत्यय करने के बाद सृज में री को तो लघुपद गुण भी नहीं होता, तो लघुपद गुण का भी निपातन हुआ। जो को कुत भी नहीं होता तो कुत का भी निपातन हुआ। वहां तीन का निपातन हो गया है। किसका किसका? ण्यत प्रत्यय, यहाँ पर ऋदुपदात् से क्यप की प्राप्ति है, उसको बाध करके यहाँ पर ण्यत हो गया। ण्यत के बाद लघुपद गुण और कुत्व का निपातन हुआ। उसी प्रकार से सम व पूर्वाच, सम और अब यदि पूर्व में रहे तब भी जो है उसी प्रकार से ण्यत होगा, लघुपद गुण का निपातन होगा और कुत्व का निपातन होगा। इसलिए समव सर्ग्या, अच्छा अच्छी तरह से जिसका सृजन किया जाए, वह रज्जु का विशेषण नहीं है, केवल सीधे इसे है समव सर्ग्या रज्जु, यह भी कह सकते हैं, अच्छी तरह से जिसको बनाया जाए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये 4-5 सूत्रों को पढ़ा। विवाखा क्रीडिशो विहलोण्यत युक्तियं च पत्रे अमावश्य धन तरस्याम। उसके साथ साथ 2 वार्तिक भी पढ़े, पाणो श्रिय ण्यद वाच्य, उसके बाद जाके समपूर्व वाच्य। अब अगले पाठ में नौकवादे इत्यादि सूत्रों से पाठ करेंगे। क्योंकि अब समय संपन्न होने पर है, इसलिए इसको यहीं संपन्न करते हैं। किसी को कुछ जिज्ञासा है? जी अमावास्या शब्द का विग्रह की कहना रही है? अमावास्या में अमासः वसतो अस्याम, हाँ, अमा मने साथ में, वस्तः को वस्तः चंद्रार को, अस्यांग मने तिथो, जस्यांग तिथो सूर्य चंद्रश्च सह वस्तः, अमा मने सह, अमा मने सह वस्तु अस्यांग चंद्रारको इति अमावास्यात। उमा उपदक बस धातु से ण्यत प्रत्यय हुआ, तो अमावास्या या अमावस्या। अमा का क्या होता है? सह, साथ। इसीलिए हम लोग शब्द पढ़ते हैं मंत्री के अर्थ में अमात्य। अमात्य मैंने क्या हुआ? अमा भव इति अमात्य। पहले क्या होता था कि राजतंत्र था, तो राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होगा और मंत्री का बेटा मंत्री होगा, तो दोनों समवयस्क भी होते थे। जब शादी होती थी तो इधर भी जो राजा को लड़का हुआ वो राजा बन जाएगा, और मंत्री का जो है तो लड़का जो हुआ तो मंत्री बनेगा। तो जो राजा आगे में बनने वाला है उसका जन्म, और ये मंत्री जो आगे में बनने वाला है उसका जन्म लगभग एक समय में हो, माने 1 साल 2 साल 3 साल का आगे पीछे जो हो, इसीलिए उसको नाम कहते हैं कि अमात्य। अमा माने सह, भव इति अमात्य। अमात्य शब्द का अमात शब्द है इसी अर्थ में, क्या कहते हैं, सह अर्थ में। तो सिद्धांत कौमुदी में ही दिया गया है। और किन्हीं को है कोई जिज्ञासा? अभी 2-3 मिनट समय है।
अब यहीं पर इस पाठ को संपन्न करते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु खूब जी। प्रसन्न रहिए, आप लोगों का अध्ययन तेजस्वी हो। आप पढ़िए इसको। अब जो हम तो पढ़ाई दिए हैं, इसके बाद आप लोग थोड़ा बाल मनोरमा को भी देखिएगा। अब पढ़ने का हम तो इस पर इसको वीडियो डाल भी देंगे यूट्यूब पर भी, अपने जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उस पर भी डाल देंगे, उससे आप लोगों को सुविधा बहुत होगी। ठीक है, इसको यहीं पर हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम जी गुरु जी।